नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्रशाला रचना है। चित्रशाला किसकी रचना है? तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, चित्रशाला कौशिक की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, कमल की बेटी कहानी है। कमल की बेटी कहानी है, तो कमल की बेटी जो कहानी है वो उसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है, सुदर्शन की कहानी है। कमल की बेटी सुदर्शन की कहानी है। तीसरा क्वेश्चन है, सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है, देवरथ। जयशंकर की देवरथ कहानी की पात्रा है सुमाता। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, डा और ढा। मूर्धन्य व्यंजन डा और ढा है। घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण जो है वो इसमें हमारा माँ है। 5 वाले क्वेश्चन में घोष वर्ण माँ है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी है। तो किसकी कहानी है? तो ये कहानी जो है चित्रा मुदगल की कहानी है। हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो इसमें कौन है नई कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार हैं? वो मोहन राकेश है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रव धन अन, यानी हमारा जो है इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, श्रव धन अन, श्रावण। 9वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है, अस्पृश्यता। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा 10वां वाला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसमें हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही होता, अर्धमागधी से हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की उर्दू कहानी संग्रह है, तो कौन सी है? तो ये सोजे वतन है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। इसी सोजे वतन को जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह हैं। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास। तो छात्र आंदोलन पर जो लिखित उपन्यास है वो है अपना मोर्चा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, यानी हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है इसमें, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। कनिष्ठ शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इष्ट प्रत्यय है। कौन सा? इष्ट प्रत्यय। हमारा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष मतलब सुंदर पुरुष। तो इसमें हमारा जो है 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। 17वां क्वेश्चन है, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? तो इसमें जो है ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर का जो भारत विभाजन पर लिखा गया जो उपन्यास है वो है कितने पाकिस्तान। 18वां क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर, तो यहाँ से कट गया, राजेंद्र यादव की किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो उनके जो है ये सारा आकाश नाम का जो उपन्यास था इस पे जो है फिल्म बनी थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, वह पंथ बंधु था उपन्यास का नाम।
वह पंथु बंधु था उपन्यास का जो नायक है वो कौन है इसमें? तो इसमें हमारा जो है उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है, श्रीधर। कौन है? श्रीधर। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है। श्रीधर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? जैसे पूछा गया कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो इसमें जो पुष्कर है वो देशज नहीं, बाकी ढिबरी, पगड़ी और ढोर तीनों देशज हैं। ठीक है, पुष्कर जो है वो देशज नहीं है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। और दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। दो पर्वतों के बीच की जो भूमि है वो उपत्यका कहलाती है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो इसमें सही होता है। उसके बाद जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो गणना योग्य नहीं होता उसको असंख्य कहते हैं। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास। तो गंगोली गांव की कथा पर जो आधारित उपन्यास है उसका हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है, आधा गांव। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? तो इसमें जो है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, नई पौध। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। 25वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की भाषा क्या थी? तो महादेवी वर्मा की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। और पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पिशुन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो चुंगलखोर होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। तो ये हमारा जो है मिश्रित वाक्य होगा। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर इसमें शुद्ध शब्द छांटने के लिए कहा गया है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया, ये गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सही है। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें कोई भी विराम नहीं है जो है। और वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें भी जो है कोई किसी तरह का कोई सूचक वाला विराम दिया नहीं गया है। तो इसमें हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पूर्व में जैसी, पंक्ति किसकी है? तो इसमें जो है ये प्रसाद की पंक्ति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, सॉरी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में जो गुलाब है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। कामायनी का अंतिम सर्ग, कामायनी का अंतिम सर्ग है। तो कामायनी का जो अंतिम सर्ग है तो वो आनंद है। भारत के सम भारत है में कौन अलंकार है? तो भारत के सम भारत में भारत है में अनन्वय अलंकार है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास को कहा जाता है। तो इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीली आंधी के लेखक। तो जो पीली आंधी के जो लेखक हैं इसमें तो वो प्रभा खेतान है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। आंसू है, तो आंसू क्या है? तो आंसू जो है वो एक मुक्तक काव्य संकलन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये मुक्तक काव्य संकलन है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भारत भारती पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। और इसमें 5 लाख और 2,000 रुपये और अंगवस्त्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है वो किसकी रचना है? तो ये विश्वनाथ की रचना है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। प्रसाद की छायावादी रचना है। तो प्रसाद की जो छायावादी रचना है वो लहर है। इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें भी सही होता है। प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप कौन सा है? बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती या गोशे
आफमत, जलवय ईसार। तो इसमें हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, गोशय आफिमत। ये जो है प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्ति है? तो राम की जो शक्ति पूजा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसमें जो है अगर देखें इसमें, तो इसमें 312 पंक्ति है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, 312 पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43। एक मिनट, 43। इसमें अधिक खिला फूल, इसमें एक दूसरे से मैच करना है। तो इसमें अगर हम मैच करें तो इसमें है अधिक खिला फूल जो है वो हरिऔध की रचना है। किसकी? हरिऔध की है। कथा रहस्य जो है, तो कथा रहस्य जो वो बालकृष्ण भट्ट की है। और मातृ मंदिर जो है तो वो हरिकृष्ण प्रेमी की है। और नीली झील जो है वो कमलेश्वर की है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में काव्य भाषा, हिंदी में काव्य भाषा परीक्षक का नाम है। तो हिंदी में काव्य भाषा जो परीक्षक का नाम है किसका है? तो इसमें जो है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। नहीं सॉरी, हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का जो नाम है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। 44 क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गुराई। पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है वो मतीराम की है। इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। फिर है, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो जो दोहा है वो अर्धसम छंद है। तो इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। भारत की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो इसमें दिया गया जटिलता से सरलता की ओर। तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द शक्ति क्या है? तो इसमें जो है व्यंजना है। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो जो बामन दास है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो इनकी जो प्रथम एकांकी है वो बादल की मृत्यु है। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर देश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देश पत्रिका के जो संपादक थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? तो इंडिया इन कालिदास जो भगवत शरण उपाध्याय की कृति है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार्य है। इसमें प्रथम ऑप्शन जो है वो सही होता है। गोसाई दत्त किसका मूल नाम था? तो गोसाई दत्त जो है वो पंत का मूल नाम था। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। मति शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? तो मति शब्द का षष्ठी द्विवचन का जो रूप है वो होगा मत्यो। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से, मेरे जीवन शब्द कट गए इसमें,
मेरी जीवन का, इसमें है मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। तो इसकी जो पंक्ति है पूछा गया किसकी है, तो ये जो पंक्ति है वो महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विधिलिंग अलंकार का अर्थ क्या है। तो विधिलिंग अलंकार का जो अर्थ है वो उपदेश के अर्थ में है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन ही जो है इसमें सही होता है। तो इसमें जो हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया। तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, केदारनाथ सिंह ने किया था। रक्त कमल के रचनाकार कौन है, तो रक्त कमल के जो रचनाकार हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन इसमें भी सही होता है। नमक का दरोगा कहानी है, तो किस तरह की कहानी है, तो नमक का दरोगा जो एक आदर्शवादी कहानी है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी भाषा में एक हिंदी लिखी जाती है और ये मराठी भी लिखी जाती है देवनागरी भाषा में। तो इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है सही होता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी थी वो ग्राम थी। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है, तो मानस के जो हंस हैं उसमें तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। फिर है 65 क्वेश्चन है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से। इसमें क्या बोलते हैं, मागधी अपभ्रंश से हुई है। इसमें क्या है, मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 प्रकार की बोलियां हैं। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है, तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है, तो उन्होंने हिंदी का जो प्रथम नाटक है तो उस आनंद रघुनंदन को माना है। ये नहुष था वो उनके पिताजी ने लिखा था। ये नहुष जो नाटक था वो उनके पिताजी ने लिखा था, लेकिन वो जो है आनंद रघुनंदन को ही जो है हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, तो ये पंक्ति श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुट्टी चातन के उपन्यास से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे, तो कुट्टी चातक उपन्यास से अज्ञेय के जो है निबंध छपे थे, क्योंकि उनको कुट्टी चातन के उपनाम से जाना जाता था। यह घोड़ा अच्छा है, इस पंक्ति में यह क्या है, तो इस पंक्ति में जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है। इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है। 72वां क्वेश्चन है मंद का विलोम क्या होगा, तो जो मंद का विलोम है वो त्वरित होगा। इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है। दाम लगाना का अर्थ है, तो दाम लगाना का क्या अर्थ है, तो मूल्य आंकना है। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है, मूल्य आंकना। पानी ना मांगना का अर्थ क्या होता है, इसमें मर जाना, मर्यादा की रक्षा करना, इज्जत ना खोना, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है मर जाना, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। 75वां क्वेश्चन है थाली का बैंगन अर्थ है। थाली का बैंगन का क्या अर्थ है, तो थाली का बैंगन का जो अर्थ होता है वो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। ना तो अधिक चिकना होता है, ना चौड़ा होना होता है, ना गोल मटोल होता है। इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। फिर 76वां क्वेश्चन है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होता है, दोनों विद्वान।
चलिए 79 वाला क्वेश्चन देखते हैं और 77 वाला। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका, तो स्त्री विमर्श पे लिखने वाली जो प्रथम लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? तो औरत के लिए जो औरत की लेखिका है वो नासिरा शर्मा है, जिसमें सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। कमलेश्वर के किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला था? तो जो 79 क्वेश्चन है जिसका जो आंसर है वो थर्ड वाला है, कितने पाकिस्तान। तो इनमें जो है कितने पाकिस्तान, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अस्सी वाला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। तो हमारा इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो हैं वैसे 2 प्रकार के भी होते हैं और देखा जाए तो 4 प्रकार के भी होते हैं। तो थोड़ा सा है इसमें, अगर देखा जाए तो मातृ छंद हो गया, वर्णी छंद, अर्धसम छंद। तो इसमें अगर मेन देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, मातृ छंद, वर्णिक छंद, वर्णिवृत्त छंद एवं मुक्त छंद। तो इसमें फोर्थ वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। लाघव चिन्ह है, तो लाघव किस प्रकार का चिन्ह है? तो ये जो लाघव चिन्ह होता है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है वैसे हिंदी में ये लाघव चिन्ह होता है। तो लाघव चिन्ह ये है। किसी चीज़ को संक्षेप करना जो है लाघव चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का जो पर्यायवाची शब्द है वो कासरी नहीं है, कासरी। 84 नंबर वाला क्वेश्चन है, मिठास शब्द क्या है? तो मिठास जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो घर से बाहर मतलब घर से अलग हो रहा है, तो इसमें हमारा अपादान कारक होगा। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में देखा जाए तो 2 वचन होते हैं, तो हमारा इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 87 क्वेश्चन है, वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है? तो घोड़ा इस वाक्य में जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर है 88 वाला क्वेश्चन, क्राआ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जिस पंक्ति के लेखक कौन है, तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कुकुरिपा, लुइपा, विरूपा या सरहपा। तो इसमें से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। जिस पंक्ति के लेखक हैं वो लुइपा हैं। अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो इसमें से वो हैं देवसेन है वो। इसमें हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। किस रासो ग्रंथ में आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया था? ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आया है और अब की बार टेट में भी इस वाले क्वेश्चन को पूछा गया था, यूपी टेट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है, परमाल रासो, जिसको आला खंड भी कहा जाता है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो जो चारण साहित्य ये रासो साहित्य का दूसरा नाम होता है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने, गारसादातासी ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें जो है ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। तो हमारा इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होता है, ग्रियर्सन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? तो इसमें देखा जाए अगर हित हरिवंश स्वामी ने किया था राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, और अगर इसका निम्बार्काचार्य का देखा जाए तो निम्बार्क संप्रदाय ये
तो वो किए थे, प्रवर्तन किए थे। निम्बार्क संप्रदाय का, वल्लभाचार्य का देखा जाए तो वल्लभ संप्रदाय का किए थे। विष्णु स्वामी का देखा जाए तो ये जो विष्णु स्वामी थे ये जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस प्रकार से हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होता है, हितहरि वंश स्वामी। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, इसमें जो वल्लभाचार्य की कृति है वो रामरक्षा स्तोत्र नहीं है। ये वाला इसमें ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि रामरक्षा स्तोत्र जो है वो बुद्ध कौशिक ऋषि की रचना है। बाकी तत्वदीप निबंध, अड़ुभाष्य, सुबोधिनी टीका, ये तीनों कृतियाँ जो वो वल्लभाचार्य की हैं। शेष महेश गणेश दिनेश असुरेश जाहि निरंतर गावें, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये रसखान की है। इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है, दुष्यंत और शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ, तो जो सूरसागर का जो उपजीव ग्रंथ है पूछा गया है वो कौन सा है? तो जो सूरसागर का जो उपजीव ग्रंथ है वो हमारा है सेकंड वाला ऑप्शन, भागवत पुराण। कौन सा है? भागवत पुराण। इसको हम सेकंड वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो सूरदास की है, एक नंददास की है, एक विद्यापति की है कि तुलसीदास की है? तो इसमें जो है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है, विद्यापति की है। बिहारी सत्संग की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो जो बिहारी सत्संग की प्रसिद्धि का जो कारण था वो कल्पना की समाहार शक्ति थी। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति, रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं बिहारी की घनानंद, की देव, की पद्माकर। तो रीतिकाल में साक्षात मूर्ति माने जाने वाले घनानंद हैं। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन था? तो रीतिकाल का जो अंतिम आचार्य जो कवि था वो थे भिखारी दास। पहला वाला क्वेश्चन इसमें सही होता है। आगे के कवि रीझें तो कविताई, और ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं भिखारी दास। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य शुक्ल ने? तो रीतिकाल को कलाकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तो नायिका भेद की रचना अगर किसने की है, तुलसीदास ने, कि सूरदास ने, कि गंग ने, कि रहीमदास ने? तो नायिका भेद की जो रचना है वो सूरदास ने की थी। इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत बाल विधवन की, पंक्ति के रचनाकार हैं। इस जो पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। द्विवेदी योग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, कि मिश्र बंधु ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने? इसमें जो है द्विवेदी योग को जो जागरण सुधार काल है वो मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा का जो अंतिम प्रसिद्ध कवि है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन उसमें सही होता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? पंत की, कि निराला की, जयशंकर प्रसाद की, कि मुक्ति बोध की?
तो ये जो कविता का जो शीर्षक है वो निराला का है, महंगू महंगा रहा। 111 वाला क्वेश्चन है, सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? जौहर, भैरवी, युगधारा, प्रभाती। तो सोहनलाल द्विवेदी की जो कृति थी वो भैरवी भी थी, युगधारा थी, प्रभाती थी, पर जौहर नहीं था। ये जो जौहर है ना, ये श्याम नारायण पांडे का था। किसका? श्याम नारायण पांडे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का, कि त्रिलोचन का, कि मधुप का, कि प्रभाती का? तो वैद्यनाथ जो नाम है वो नागार्जुन का था। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। निराला का बादल राग कविता का संबंध है। तो जो निराला की बादल राग कविता है उसका जो संबंध था वो प्रगतिवादी चेतना से था। जिसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होता है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये अज्ञेय का कथन है। 115वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? तो इसमें जो है वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद, कि सर्वेश्वर? तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है, वीरेंद्र मिश्र। ये नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक थे। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है भोजपुर का ठग। ये उनका उपन्यास नहीं था। बाकी तरुण तपस्विन, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, ये तीनों जो है उपन्यास उन्हीं के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धुनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र थे। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। सतह से उठता आदमी की विधा कौन सी है? उपन्यास है, कहानी है, कविता है, कि नाटक है? तो सतह से उठता आदमी कहानी है। तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। अज्ञेय की कहानी नहीं है, शरणार्थी, मलबे का मालिक, पठार का धीरज, रेल की सीटी। तो इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन है मलबे का मालिक। ये जो है उनकी कहानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, ये तीनों जो है चाँद के पर्यायवाची हैं। बाकी निशाचर, सुधाकर, प्रभाकर, विभाकर, ये तीनों चाँद के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रभाकर, ये जो है दिनकर का पर्यायवाची है, यानी कि सूरज का पर्यायवाची है। दादा कामरेड के लेखक कौन है? तो दादा कामरेड के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र हैं? विवर्त की, कि त्यागपत्र की, कि दशार की, कि सुनीता की? तो इसमें जो मृणाल हैं तो वो इनके त्यागपत्र उपन्यास की पात्र हैं, जैनेन्द्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? उर्वशी में, कि द्रौपदी में, कि महामानव में, कि आत्मजयी में? इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है, आत्मजयी में वर्णित है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी, प्रिय प्रवास? तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो कि महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है जो कि महाकाव्य माना जाता है। पर ये जो पल्लवी है ये पल्लवी सुमित्रा नंदन पंत की है, ये जो है महाकाव्य नहीं है।
तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार से हमारे 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप हमारे वीडियो में ऐसे ही लगातार बने रहिए। हम आगे प्रश्नों की और भी श्रृंखला को लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।